सर लास्ट टाइम डिफरेंस सीरीज का एक क्वेश्चन बाकी रह गया था। हम्म अच्छा उधर देखो डिफरेंस सीरीज में कितने फंडे हो चुके हैं। डिफरेंस सीरीज का वाला फंडा लिख दिया था T1 प्लस सम ऑफ डिफरेंसेस फॉर R-1 टर्म्स लिख दिया था वो। सर हमने नॉर्मल मेथड से ही किया था। अरे हाँ पर वो मेथड हाँ लिख हाँ दिया यस ना। सर। वो कौन सा था फंडा नंबर क्या था वो, क्या नंबर डाला था उसको, जल्दी बताओ। सर 9 शायद सर। 9 था तो ये 10 लिख तो लो। उसको फंडा की तरह लिखा ही नहीं था। उसको फंडा 9 बोल दो क्योंकि वो जो हमने लिखा था ना T1 लिखा था ना वो TR इज T1 प्लस सम ऑफ डिफरेंसेस। हाँ सर ये लिखा था बट इसको कोई फंडा की तरह नहीं लिखा था। लिखा ना सम ऑफ डिफरेंसेस कितने R-1 डिफरेंसेस। लिख चुके हैं ना सब लोग। हाँ सर। ये फंडा 9 हो गया। अब F10 लिख रहे हैं करेक्ट। यस सर। F10 क्या डील करता है, स्पेशल केस में डील करता है। कौन सा स्पेशल केस लिख लो, व्हेन डिफरेंसेस आर इन AP। उसमें डील करता है। अच्छा ऑब्जर्व करो, अगर डिफरेंसेस AP में है तो TR कैसा दिखेगा, T1 प्लस सम ऑफ डिफरेंसेस हाँ सर। जो R-1 टर्म तक होंगे करेक्ट। सही है। यस सर। तो अब ऑब्जर्व करो दैट दिस इज अ कांस्टेंट हाँ सर। और ये एक AP का एडिशन होगा। यस और नो। हाँ यस। अगर डिफरेंस एक में हो तो। हाँ तुसी स्पेशल केस की बात कर रहे हो तो ये क्वाड्रेटिक इन R होगा, है ना। हाँ सर। तो हम ये बोल सकते हैं when differences are constant, जब डिफरेंसेस कांस्टेंट होते हैं तो कौन सी सीरीज होती है, कौन सी सीरीज होती है। APGP। APGP नहीं AP बस। सर GP भी है ना 1 hour। GP में डिफरेंस का कांस्टेंट हुआ। जीबी में तो डिफरेंस ही नहीं होगा। तो इस केस में TR क्या होगा, लीनियर होगा, लीनियर इन R यही होता है ना। हाँ सर। अच्छा जब when डिफरेंस 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिफरेंस 2 का मतलब समझ गए, डिफरेंस का डिफरेंस, हाँ सर। सॉरी when difference is in AP, when difference is in AP तो पता है क्या होता है, क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक इन। when difference का डिफरेंस इज इन AP तो पता है क्या आएगा, x⁴ क्यूबिक इन R एंड द प्रोसेस गोज ऑन। देखिए ये चीज नोट करो इसको, हम इसको यूज करेंगे बहुत अच्छे से। सर डिफरेंस 2 मतलब जो डिफरेंसेस का सेट है उसका भी डिफरेंस। हाँ
हो गया सर। नोट कर लिया सबने? एक सेकंड। एक मिनट। हाँ सर। तो अब देखो हम इसका कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं। सर स्लाइड चली गई। हाँ सर। हम देखो उसका एडवांटेज कैसे उठाएंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखो। वो क्वेश्चन क्या था उस दिन जो हमारा अटका हुआ था? सर 1 5 10 17 27 41 60 डॉट डॉट डॉट। सर ये कर लिया था। यही था ना? हाँ सर ये हो गया था। अरे नहीं हुआ था। यस सर यही था। इसका डिफरेंस 4 5 6 7 10 14, उसका भी डिफरेंस 1 2 3 4। तो इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस एपी में है, करेक्ट? यस सर क्यूबिक हम आएगा। जो टीआर को मानेंगे, जब डिफरेंस का डिफरेंस एपी में होगा तो टीआर को क्यूबिक मानेंगे। तो लेट टीआर बी सर अगर डिफरेंस जीपी में होगा तो टीआर कैसा होगा? क्या हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं अभी? नहीं सर। चलो फिर इस पे फोकस करो। ओके। तो हम ये टीआर अज्यूम कर लेंगे। देखो दिखा सबको? हाँ सर। अब हमें एबीसीडी मिल जाए तो टीआर मिल जाएगा, यस और नो? यस सर। एबीसीडी कैसे निकालेंगे? आर को डाल दिया 1, करेक्ट है? आर को डाल दिया 2, हाँ सर। करेक्ट? आर को डाल दिया 3, मतलब 4 इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। आर को डाल दिया 4, देखो वी कैन सॉल्व दीज 4 इक्वेशन। गेट ए बी सी डी, सबको दिख रहा है? एबीसीडी आते ही टीआर आ जाएगा। और आपको पता है टीआर टीआर आते ही अगले स्टेप पे एसएन भी आ जाएगा, हाँ सिग्मा ही डालना है। सिग्मा ही डालना है। तो एटलीस्ट प्रीवियस मेथड से थोड़ा सा बेटर हो गया। इट इज स्लाइटली बेटर देन प्रीवियस मेथड, ऑल्दो स्टिल लेंथी। लिख लो स्लाइटली better than previous but still lengthy। हाँ सर। यहाँ तक नोट कर लो सब लोग। नोटेड? यस सर। So 1 minute. स्टिल इसकी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए,
ऐसा तो है नहीं कि मेथड खराब है, थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी भी। तो एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर दे ही देता हूँ मैं, ये तो अभी भी लेंदी है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ये तो अभी भी लेंदी है। हाँ एक सर। क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। Yes, sir. Done. सर यही क्वेश्चन करे कि आप दूसरा दे रहे हो? दूसरा देते हैं यार, ये तो थोड़ा लेंदी हो गया। इसमें बच्चों एक, हाँ दूसरा देखो, थोड़ा सा इजी दे देता हूँ क्वेश्चन, ये वाला कर लो। यूजिंग अबव मेथड फाइंड TR and SN for चलो इसको करो, थोड़ा सा इजी दे, बट ऑफ कोर्स उससे बेटर तरीका कुछ होगा हमारे पास, करते हैं डिस्कस, पहले से करो। सर आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर देना फिर। तो कुछ नहीं हो तो जो आएगा आएगा। हाँ ये कितने डिग्री की बनेगी? क्वाड्रेटिक 2। क्वाड्रेटिक बनेगी। तो अपने को रिलेशन आया a प्लस बी प्लस सी इज 1, 4a प्लस 2b प्लस c इज 2, 9a प्लस 3b प्लस c इज 4। निकालो ABC कितने आ रहे हैं? सर हो एक गया। कितना आ रहा For A is 2.5. 2.5. है? 5/2। Yes, sir. सर ये हाफ आ रहा है।
यस सर हाँ A half है A half B B minus B half minus A1. ये Yes sir. ठीक है, तो टी आर आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2/2 आर, हाँ सर. तो एस एन भी आई जाएगा। करेक्ट है बच्चों? Yes sir. सर बट ये इतना भी लेंदी नहीं है, मतलब एक टाइम चलेगा. अरे तो क्वाड्रेटिक थी इसलिए चलेगा भाई, क्यूबिक में हाँ बैंड बजेगी. 5 डिग्री होगा तो 4 डिग्री होगा तो बैंड बजती रहेगी। चले आगे। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो सबको एनीवेज ये क्वाड्रेटिक ये पता तो होना ही चाहिए। दिस इज क्रूशियल, दिस इज क्रूशियल, मतलब दिस इज समथिंग वी नीड टू डू। ओके, ये याद रहना चाहिए। फंडा 10 समझ में आया सबको? हाँ सर. हाँ सर. फंडा 11 देख लो, डिफरेंस सीरीज का ये, और इसी स्पेशल केस में डील कर रहे हैं। मतलब तो फंडा 10 से कौन सी डिग्री इक्वेशन आएगी उतना ही कहता है ना. हाँ, फंडा 11 वही है, डिफरेंसेस आर इन एपी, वही है, और वापस वही चीज डील कर रहे हैं। इनफैक्ट फंडा 10 का एक्सटेंशन ही है, कैसे डील करते हैं मतलब देखो। यही वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं फंडा 11 से। फंडा 11 के हिसाब से ये देख रहा है 1 5, क्या था सीरीज जल्दी बताओ। 10 17 27. 10 17 27 यही था ना। 41. हाँ सर. और हमने देखा था डिफरेंसेस 4 5 7 7 10. 10 और 1 2 3, ये कहानी चल रही थी, तो डिफरेंस का डिफरेंस एपी में है। करेक्ट? हाँ सर. तो टी आर होगा क्यूबिक, यस और नो? यस यही सर. कहानी चल रही थी कि नहीं चल रही थी? कोई बच्चा परेशान? एवरीबडी हैप्पी? यस सर. Yes, sir. अब समझिए वेरी केयरफुली। हम देखो क्या कर देंगे, हम रादर देन, ध्यान से सुनना ये तरीका, हम रादर देन टेकिंग दिस क्यूबिक, इस क्यूबिक की जगह लेट अस टेक दिस क्यूबिक। ये देखो ए r-1 r-2 r-3। अच्छा एक मिनट, इधर ये इल्यूजन हो जाएगा, ये वाला ए और वो वाला ए ये सब सेम है, ऐसा नहीं है। तो p अज्यूम कर लो, p r-1 r-2 r-3 plus q times r-1 r-2 plus s times r-1 plus t। सर ये क्या गया है नहीं समझा. देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाया आप लोगों को? Have I taught you quadratic? नो मैंने पढ़ाया कि क्वाड्रेटिक आप लोग? नो No, तो sir. क्वाड्रेटिक में भी मैं कराता हूँ। दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। क्वाड्रेटिक में भी मैं कराता हूँ, क्वाड्रेटिक में भी बहुत हेल्प करता है कई जगह। अब इधर देखो भाई, ये क्यूबिक था, ओके, तो सोचो मैंने क्यूबिक को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया। ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है सबको? हाँ सर. तो जब मैं इस एक्सप्रेशन, सब उसको इस एक्सप्रेशन को ई आर बोलता हूँ,
तो मैं क्यूबिक को ER से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे बताओ कुछ एक क्वेश्चन आएगा, हाँ या ना? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा कि नहीं क्वेश्चन? आएगा। वो क्वेश्चन कांस्टेंट होगा या R का फंक्शन होगा? आर का फंक्शन होगा। कांस्टेंट होगा। TR खुद क्यूबिक है, आप क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो। हाँ यस सर। When you are dividing it by cubic, when you are dividing a cubic by cubic, how can you get a R का फंक्शन here? You will get a constant here. Yes or no? हाँ सर। तो वो कांस्टेंट को मैंने P मान लिया है, दिख रहा है वो P प्लस सम रिमाइंडर आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस और नो? यस सर। हाँ या ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, ये जो रिमाइंडर होगा ये कितने डिग्री का होगा? 2 डिग्री। क्वाड्रेटिक होगा। तो रिमाइंडर को मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, WR से, लेट्स से। तो WR जो खुद क्वाड्रेटिक है, जब वो रिमाइंडर को डिवाइड करेगा सर समझ गया। तो एक कांस्टेंट आएगा Q, और यहाँ पर वापस एक रिमाइंडर डैश आएगा। वो कैसा होगा? लीनियर। लीनियर, हाँ या ना? हाँ सर। यस और नो? तो इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, TR इज इक्वल टू P इंटू ER प्लस Q इंटू WR प्लस नया रिमाइंडर डैश। अच्छा, नया रिमाइंडर डैश लीनियर है, उसको ऐसे लिख सकते हैं, S इंटू R-1 प्लस सम कांस्टेंट T, हाँ या ना? सर R-1 क्यों ले रहे हो आप? -1 Yes or no? क्या हुआ? आप -1 -2 -3 क्यों ले रहे हो? पता लग जाएगा अभी तुम्हें। कॉपी किया सबने? 1 मिनट सर। Has everybody copied? 1 मिनट सर। No, sir. हम्म। डन। 1 मिनट सर। हाँ सर। डन सर। डन। यस सर। ओके, अब देखो इससे एडवांटेज क्या मिला। सीधी एडवांटेज, हमने अगर TR इस फॉर्म में अज्यूम किया है, P टाइम्स R-1 R-2
r minus 3 plus q times r minus 1 r minus 2 plus s times r minus 1 plus t। सर देखो सबसे पहले ये वाला रिलेशन याद है, t1 कितना है, 1 है ना, t1 1 है, तो t1 इज 1, तो यहाँ 1 डालो। टी आ क्या आ गया। गया। देखा, हाँ सर। t2 is 5, t2 is 5, तो यहाँ पे 2 डालोगे पूरे में, S5 आ जाएगा। हाँ तो ये सब उड़ जाएगा, s प्लस t, t तो ऑलरेडी 1 है, is 5, तो s इज इक्वल टू 4। Four. कैन यू सी प्लस t3 निकालो, हाँ t3 कितना दिया है, 10, 10. तो ये उड़ जाएगा, तो q इंटू 3 माइनस 1 इज 2, 2q प्लस 4 टाइम्स 3 माइनस 1 इज 2 प्लस 1 is 10, so q comes out to be 9 minus 8, q is half आ रहा है क्या, देखना q, Yes sir. and t4 is 17, so p times 6 plus 2 3s are 6q, 3 plus 3s 12 plus 1 is 17, तो p कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है क्या, देखो p आया ना, सर यस सर। सर आपका स्क्रीन थोड़ा लैग हो रहा है। थोड़ी देर के लिए नेट ऊपर नीचे हो गया होगा, अब नहीं होगा। सर ये सिर्फ क्यूबिक के लिए पॉसिबल है या फिर तो बाकी डिग्री के लिए भी सबके? बना लो, r-1 2 r। ओके सर। तो अभी आगे क्या करेंगे? सबके लिए बन सकता है वो, हाँ तो सबने लिखा ये, तो हाँ अब सर। आपका जो टी आर है, तो टी आर देखो क्या आ रहा है, r-1 r-2 r-3/6 प्लस r-1 r-2/2 प्लस r-1 इंटू 4 प्लस 1, ये आ रहा है। सभी टेलीस्कोपिंग हो गया है तो। डू यू रियलाइज कितनी जल्दी टी आर निकल गया। हाँ सर। अच्छा मजा भी यही खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम देखना एसएन भी विद इन 1 स्टेप आ जाएगा। टेलीस्कोपिंग करके ना। हाँ टेलीस्कोपिंग करके ऐसे ना जाए। सबने टीआर कॉपी किया, 1 मिनट से। हाँ सर। हाँ सर। तो एकदम फास्ट मेथड है।
नोटेड। अब देखो ये जो टी आर आया इसके बाद एस एन भी एक ही स्टेप पे निकाल सकते हैं। यही है ना ये। सर आर आगे का टर्म भी लिख दीजिए ना। बाय 2 प्लस 4 टाइम्स आर माइनस 1 प्लस 1। तो देखो हम पहले इसको इस तरह से लिख देंगे, आर इसका अगला है आर माइनस 4 माइनस आर। माइनस आर, देख रहा है सबको, हाँ सर। बाय माइनस 4। एवरीबडी ओके, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर। और इसको लिख देंगे आर माइनस 3 माइनस आर बाय माइनस 3। करेक्ट है। हाँ अब चाहो तो इसमें भी वैसे तो इसका समीशन डायरेक्टली हो सकता है, सो 4 को बाहर निकाल के आर का हो जाएगा। ठीक है इसको भी वही करते हैं, आर माइनस 2 माइनस आर बाय माइनस 2। अरे तो ऐसे ही चलेगा या इसको वैसे करना है, क्या करना है? सर कुछ भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। इट वोंट मैटर। तो अब हम इसका समेशन जब करेंगे तो नीचे -24 आ चुका है, ऊपर बड़ा भाई छोटा भाई बन चुका है। ये देखो ये छोटा भाई है और ये आर वाला बड़ा भाई है, तो छोटे भाई में 1 डाला जाएगा और बड़े भाई में n डाला जाएगा। प्लस हो जाएगा। सो बट इसके आंसर थोड़े गंदे आ जाए ना। यही बेस्ट तरीका है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट तरीका। मेरे पास एक और तरीका भी है। जैसे वो क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो रहा था वो यार कितनी जल्दी आंसर आ गया। हाँ सर। और ऐसा क्या गंदा है इसमें, लाओ अभी बता देते हैं, रुको। तुम्हें क्या उस फॉर्म में चाहिए n की पावर 4, तो n की पावर 4 के आगे तो 1/24 है, n क्यूब के आगे। सर चलेगा, रहने दो। नहीं बता देता हूँ, 1 + 2 + 3 6/24/4 + 1/6 होगा। मुश्किल है ही कितना इसको एक्सपेंड करना, ऐसी बातें कर रहे हो। सही है ना। हाँ सर। सब कोई ट्रिक समझ में आया, फंडा नंबर 11 कैनोनिकल वाला। Yes, sir. सर ये बाई क्वाड्रेटिक के लिए नहीं वर्क करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? तो वो तुम r-1 r-2 r-3 r-4 से स्टार्ट करोगे। कोड ऑलराइट, ओके सर। ये लो, इसको करा लो, ये करो, क्वेश्चन करो। ये लो, करो। सर नेक्स्ट फंड है। करो उसको।
सब +1 -1 करेंगे। देखते हैं। सिंपल सी बात है यार, बताऊं? सर बताऊं एक कि नहीं? मिनट। बताइए सर। ये देखो, टी आर है आर की पावर 4, इसको ऐसे लिख लो, टी टाइम्स r-1, r-2, r-3, r-4। और आर में 1 2 3 4 डाल के वैल्यूज रख लो। करेक्ट। ये लो। सर अगर हमें इस पे वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने वाला मेथड यूज करना है तो क्या करेंगे? जो पैटर्न का है, हाँ सर, नहीं है इसलिए तो वो नहीं हो सकता ना। ऑफ कोर्स। तो T1 is 1, तो W तो 1 ही आ गया, ये लो। इनफैक्ट W छोड़ो, P भी 1 आ गया। पूछो P1 कैसे आ चुका है? R की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है ना, तो यहाँ पे भी R की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 ही होगा। हाँ सर। तो W और P तो 1 मिल ही गए, ये लो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अपना TR पहले ही इतना खूबसूरत आ चुका है। T2 दिख रहा है कि नहीं? बस 2 निकालने रह गए, जल्दी बताओ अब क्या है। 2 3 निकाल के दे दो। सबको दिख गया? इतना तो आ ही गया है। यस और नो? हाँ सर। अब T2 ले लो, T2 कितना होता है इस सीरीज का? 16। 16। तो 2 डाल के ये सब उड़ जाएंगे, वही बचेगा बस। तो T+1 = 16। तो T = 15। ये लो जी, ये भी 15 आ चुका है। कितना तो आसान है। T3 = 81। 81। तो 3 डाल के ये उड़ जाएंगे, तो 3 - 2 = 1, 2s plus 15 into 2 plus 1 is equal to 81। s कितना आ गया? 25। 25 लग रहा है, देखना। हाँ सर हाँ। सर 25। बस क्यू भी बता दो बस। 3 4 डाल दीजिए। क्यू आ कितना रहा है ये बताओ बस। सर शायद 10 आ रहा है। हाँ सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, ठीक है। मस्त वैल्यूज है। सर तो मतलब R⁴ का फॉर्मूला हम याद रखें कि वहाँ पे जाके ऐसे सॉल्व करें?
तुम चाहो तो वैसे फॉर्मूला होता है, याद भी कर सकते हो। क्योंकि कुछ लंबा नहीं होगा बहुत। हाँ लंबा तो होता है। अब तुम्हें पता है समेशन नहीं लंबा तो है, पर ठीक है। एस एन का आंसर मैं एक स्टेप में लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो टेलीस्कोपिंग ना। खेल है एकदम। क्या आएगा यहाँ पे, R-5 और R का नीचे 5 आ जाएगा, है ना। हाँ सर। यहाँ R-4 और R का 4 आ जाएगा, मतलब जो कि है अब तो 3 और सर पहले का डिनोमिनेटर -4 नहीं होगा? क्यों। अच्छा Q भी तो है, Q इज 10 और हाँ S सॉरी सर। सर -5 होगा ना फर्स्ट का? नहीं भाई, वो माइनस सुधर जाता है ना, वो इस ये 2 माइनस आते हैं। हाँ ये सॉरी सर। कर लोगे ना ये। हाँ सर कर लेंगे। हाँ सर हो जाएगा। अगर किसी को फिर भी कोई फॉर्मूला याद रखना हो ना समेशन आर रेज़ टू पावर 4 का, तो मैं बता देता हूँ, लिख लो, शायद हेल्प कर जाए। लिख लो, ये फॉर्मूला होता है n × n+1, जो सब में आता है वो तो आएगा ही उसके साथ। लिख लो, याद कर सकते हो। सर आप 2 पेज पीछे आ सकते हैं, 1 मिनट। आ जाते हैं, पहले से कॉपी करो। नोट कर लिया, यू कैन लर्न इट इफ यू वांट। तो क्वेश्चंस जनरली कौन से पावर तक आते हैं? जनरली तो वो 3-4 पावर तक ही रुक जाता है। सर क्या आप रेकमेंड करोगे इसको लर्न करने का? इसको तो लर्न कर ही लो यार, मतलब सामने लिखा ही है तो जानबूझ के क्यों भूलना। दे ही दिया मैंने तुम्हें, तो लर्न कर ही लो। और 5 का भी दे दूं क्या। हाँ सर। और 5 का चाहिए कि नहीं चाहिए, डिसाइड कर लो। दे दो सर। ये सर दे दो सर। सर दे रहे हो तो हम ना नहीं बोलेंगे। ग्रुप पर चेक कर लो। सर ये क्या भेज दिया? जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना याद करो। हो जाएगा सर। अरे नहीं, जरूरत ही नहीं है। हो जाएगा आराम से। सर कितना तक करना है लर्न? मैंने खुद R⁴ तक किया हुआ है बस। sir, हो can you जाएगा। show the previous page for a second? हम्म।
वैसे कैनोनिकल वाला मेथड फैंटास्टिक है। आप एक पेज पीछे आ सकते हो, और एक पेज पीछे आ सकते हो। हाँ सर, समझ गया, थैंक यू। सही है। यस सर। डन। कोई बच्चा परेशान? नो सर। सर 1 मिनट रुको ना। हाँ सर। एक और मेथड बताऊं जो इससे भी बेटर है, कैनोनिकल से भी। ये Yes, चलेगा? sir. हाँ Yes, sir. हाँ सर। यस सर। ठीक है, उसके लिए हाँ इसे जानते हैं? पल्स हाँ रहा सर। ठीक है ना? हाँ सर। एक और लिख दें? सबको पता ही होता है ये क्या होते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल। यहाँ पर होता क्या है? सर कोएफिशिएंट्स मिलते हैं। हाँ बाइनोमियल। सबको पता है ये क्या? ये बताओ ये कैसे लिख रहा हूँ मैं? सर 2 सर, नंबर पता काट है, के बीच पता का है। नंबर। हाँ ऐड कर रहे हो सर दो दो। पता है सबको ये पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, देख लो। ये बेसिकली कोफिशिएंट देंगे 1 + x⁴ के। क्या कोफिशिएंट देंगे? पहला 1 + 4x + 6x² + 4x³ + x⁴ तो ये 1 4 6 4 1 दिख रहा है कोफिशिएंट 1 4 6 4 1। हाँ सर। ये देगा 1 + x⁴ के, ये 1 + x⁴ के, ये 1 + x⁴ के, ऐसा रहता है। और सर सबसे पहला पहली को इग्नोर करते हैं। 1 + x⁴ 0 उसका कोई मीनिंग ही नहीं, उसका क्या कोफिशिएंट है, एक्स ही नहीं है। 1 + x⁴ 1 2 3 दिख रहा है, ये ऐसा रहता है।
हाँ सर। और आपको ये भी पता है 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r के आगे NCR आता है। NCR जानते हो? बताया था मैंने? हाँ सर, कॉम्बिनेशंस। बताया था मैंने, बताया था क्या? नहीं सर, वो खुद से पढ़ा था। अच्छा, NCR आपने लिखवाया भी था। NCR ये होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस हाँ r। सर, आपने बताया था ये चैप्टर में बताया था। आपने ये बताया था। लिख लो लिख लो। दिस इज NCR where r has to be less than equal to n and this will be 0 when r is greater than n. सर ये ऑफ कोर्स r जब n से बड़ा होगा तो 0 ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसमें मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर 10 में कोई x की पावर 30 का कोफिशिएंट पूछने लगे तो कोई बच्चा आंसर 10 से 30 लिख देगा तो x की पावर 30 आ थोड़ी जाएगा, इसमें 0 ही रहेगा ना, आया ना? हाँ सर। तो ये नोट कर लो, ये NCR होता है। ये जो पास्कल ट्रायंगल है ये NCR ही देता है और कुछ नहीं देता। इनफैक्ट ये NCR क्यों दे रहा है, इसके लिए भी बहुत प्यारी कहानी है। एक बहुत प्यारा एल्गोरिथम हम सीखते हैं, जैक्स्ट्रा एल्गोरिथम। उससे पता लगता है कि अच्छा इसलिए NCR आ रहा है। मतलब अदरवाइज इनको अजीब लगना चाहिए कि हमें पास्कल ट्रायंगल डिजाइन से ही बनाई, डिजाइन से ही NCR कैसे मिल गया। सर एक बार आप NCR को यूज करके बता सकते हो? NCR को यूज करके बिल्कुल बड़े आराम से लिखते हैं। 4 कुछ नहीं है, ये 4 ये देखो उधर देखो, ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 का एक्सपेंशन है। तो इसमें x की पावर 0 होगा, x की पावर 1 होगा, x की पावर 2 होगा, x की पावर 3 होगा और x की पावर 4 होगा। हाँ या ना? हाँ सर। अब x की पावर 0 के आगे 4c0 होगा, क्योंकि यही पढ़ाया जा रहा है। x की पावर 1 के आगे 4c1 होगा, x की पावर 2 के आगे 4c2 होगा, x की पावर 3 के आगे 4c3 होगा, ये 4c4 होगा। निकाल लो, 4c2 6 आता है, 4c3 ये आता है। सबने कैलकुलेट कैसे किया ये इतना आता है? क्या कह रहे हो? सर जैसे C4 2 आपने कैलकुलेट कैसे किया इतना फटाफट? इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। 4c2 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये डेफिनेशन लगेगी। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 2 फैक्टोरियल 2 into 2 कितना आ गया? 6। समझ गया सर। हो गया सर। कॉपी किया? हाँ प्लीज सर। वेट। तो पास्कल ट्रायंगल 1 प्लस एक्स की पावर n के कोफिशिएंट्स देता है और 1 प्लस एक्स के पावर n के कोफिशिएंट्स NCR भी होते हैं। दोनों चीजें समझ में आती है? हाँ सर। बहुत चीजें कनेक्ट करती हैं ये आपस में, पास्कल ट्रायंगल, जैक्स्ट्रास एल्गोरिथम और NCR को, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन सब चीजों काफी जबरदस्त कनेक्शन इनका आपस में। अभी हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उतना कुछ डिटेल में बोल नहीं रहा। सर इस पे PNC में करेंगे? हाँ, PNC शायद आई थिंक आई डोंट नो। BM सर ने कौन सा चैप्टर चालू किया है?
सर करेंगे Functions. फंक्शन शुरू करेंगे. अच्छा अभी तक लेक्चर नहीं हुआ सर का? नहीं सर। अच्छा तो हो सकता है सर पीएनसी भी सर कराए तो वो तब हो जाएगा ये चीज कवर. ओके सबने यहाँ तक कॉपी किया? हाँ सर। लिख भी लो अगर किसी को बायनोमियल थ्योरम लिखना है. बायनोमियल थ्योरम कहता क्या है? तुम ऑलरेडी लिख ही चुके हो एक तरह से. बायनोमियल थ्योरम ये कहता है 1 प्लस एक्स की पावर n जो है ना इसका एक्सपेंशन बहुत सारी टर्म्स देगा एक्स की. उसमें एक्स की पावर होती होगी. जल्दी बताओ वो एक्स की पावर कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? 1 मिनिमम पावर कितनी होती है? 1 0. 0 मैक्सिमम पावर n. n उन पावर्स का एडिशन होता है करेक्ट. और हर पावर के आगे कोफिशिएंट आता है. वो कोफिशिएंट क्या है? NCR. ये यही बायनोमियल थ्योरम है. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बायनोमियल थ्योरम. सो मतलब बेसिकली अभी इक्वेशन ही बना रहा है ना ये. हाँ हाँ बायनोमियल थ्योरम है ये स्टेटमेंट. NCR is also अब देखो ये क्या है? ये 4C2 है ना. हाँ सर ये हमने यही बनाया है. 4C2 है. ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये पांचवी रो में तीसरा टर्म है 4C2 करेक्ट हाँ सर. है ना. हाँ सर. There is also R plus 1th number in n plus 1th रो. ये n plus 1th पता है क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट वाली है ना उसको इग्नोर करना पड़ता है. वो पावर 0 के लिए. 0 ये पावर 0 दिख रहा है. पावर 0 ये पावर 1 देखा. कोफिशिएंट्स 1 1. पावर 2 के कोफिशिएंट 1 2 और 1 ही होते हैं ना. 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. हाँ या ना. हाँ सर. ये पावर 2 ये पावर 3 ये पावर 4. तो देखा जाए तो पावर 4 के लिए बात कर रहे हो तो तुम्हें पांचवी रो में जाना पड़ेगा क्योंकि ये भाई साहब भी बैठे हैं ना. हाँ या ना. बट सर उसको तो इग्नोर ही मानना है ना. तो हम 1. हाँ ठीक है लेकिन लेकिन ट्राइंगल तो पूरा ही बनाओगे ना. ये थोड़ी बोलोगे ट्राइंगल नहीं फ्रस्टम बना रहा हूँ ऊपर वाला वो काट के. हाँ सर. तो इट इज R plus 1th नंबर. अच्छा R plus 1th नंबर क्यों करना पड़ रहा है? दूसरा नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो ये पहला ये 0th R equal to 0 ये R equal to 1 के लिए और ये R equal to 2 के लिए दिख रहा है. हाँ सर. तो नंबर भी तीसरा है. तो इट इज R plus 1th नंबर इन n plus 1th रो. ये नोट कर लो. Where in Pascal's triangle. या तो सर हम उल्टा समेशन भी कर सकते हैं ना. मतलब R इक्वल टू n से 0 की तरफ उल्टा जाता हो. सेम ही आएगा ना. ये ऊपर वाला नंबर छोटा बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से. उसे हम प्रॉपर समेशन वो बोलते हैं. अदरवाइज नहीं तो गंदा बोलते हैं. NCR is this when R is less than equal to n. R belongs to natural number, sorry whole numbers. समझ रहे हो ना? हाँ सर. And it is going to be 0 when R is ग्रेटर देन n. कॉमन सेंस समझ में आ ही रहा होगा. सर हाँ, ये हाँ. हमने पहले किधर किया था? सर ये हमने पहले किधर किया था? मैंने तभी तो आज करा रहा हूँ. नहीं अच्छा. सर आपने पहले दिखाया था. वो केस यूज के लिए लिखा था वो. अच्छा एक चीज और देखो. some books call it 1. does not exist. NCR when R is some books say 3C10 does not exist. But मैं उसे 0 मानता हूँ. But AM sir says it's 0. घबराओ मत.
जेई में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें इस कन्वेंशन से कुछ खास फर्क पड़ेगा, पर मैं 0 लेता हूँ क्योंकि वही सेंसेबल है। तुम अगर कोफिशिएंट की बात कर रहे हो, तो मैं 1 + x की पार्ट 10 में x की पार्ट 20 का कोफिशिएंट ढूंढने लगो तो कोफिशिएंट मिलेगा ही नहीं, कोफिशिएंट 0 हुआ ना। जो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती उसका कोफिशिएंट 0 होता है ना, ये थोड़ी कहोगे द कोफिशिएंट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स अ डिफरेंट वो। अंडरस्टूड? सर Yes, बट sir. ऐसे 0 वैल्यू नहीं आएगी ना, अगर r ग्रेटर देन n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 तो वैल्यू नहीं आएगी ना। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे आगे देने? सर जैसे नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल थोड़ी ले सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल भाई साहब, ये डेफिनेशन ही इसके लिए वैलिड है। ये वाली डेफिनेशन आप इधर क्यों लगा रहे हो? समझ गया सर। वो तो तुम्हें अलग से डिफाइन करना पड़ेगा ना। सबने लिख लिया एनसीआर क्या होता है? लिख चुके हैं? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा ये भी लिख लो जरा। एनसीआर के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है क्योंकि एसएनएस में भी आ जाएगा इसका क्वेश्चन। क्योंकि होता क्या है, ये चैप्टर इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो चक्कर क्या होता है कि बच्चा एसएनएस की प्रैक्टिस करके गया, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने गया, पता लगा उसमें एनसीआर की 4-5 क्वेश्चन आ गए। समझ रहे हो? और हम ये भी नहीं कह पाएंगे ये क्या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो तैयारी कर रहे हैं, जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल की तैयारी में ये सब एक्सक्यूजेस होते नहीं। करेक्ट? हाँ सर। है ना? तो थोड़ा करना तो पड़ेगा। अच्छा ये लिखो, एनसीआर also denotes the number of ways to select r distinct objects from n distinct objects. मतलब कोई बोले ना 4 बच्चे हैं ए बी सी डी, इनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं और घर भेजना है, तो आंसर आएगा कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? तो 4C2 विच इज कितना? 6। करेक्ट? हाँ सर। वो 6 कौन से हुए? ए बी, ए सी, ए डी, बी ए। बी ए नहीं लेना है, वो 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। दिख रहा है? देखो, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन सर क्या हो रहा है नहीं समझा। तो ना डज नॉट मैटर। डज नॉट मैटर। हाँ, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, ये लोगों केस 1 कितने केसेस बने? 1 2 3 4 5 6। मतलब टोटल नंबर कॉम्बिनेशन बन गया ना ये तो। करेक्ट? तो वही तो है 4C2 = 6। समझा सर। 3 के बनाने होते तो 4C3 लगता। 4C3 का आंसर कितना आता है जल्दी देखो। 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। चल 4 सॉरी 4। तो 3 के इसके साथ 4 बनेंगे। बिल्कुल देखते हैं, एबीसी, एबीडी, बीसीडी, बीसीसी, CDA, बीडीए, BAC बीएसी। नहीं, बीएसी यही है। इधर डी छूट गया, इधर सी छूट गया, इधर ए छूट गया। कौन नहीं छूटा? बी नहीं छूटा, एसीडी। तो तुम देख रहा है एनसीआर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को, यानी नंबर ऑफ वेज वाली चीज को कनेक्ट कर रहा है। एनसीआर बाइनोमियल को कनेक्ट कर रहा है, और एनसीआर सीक्वेंस सीरीज के पैटर्न को भी कनेक्ट कर रहा है। अजीब लगता है कि साला 3 चीज कैसे कनेक्ट हो गई एक साथ, पर मल्टीवर्सन। हाँ है आएगा, आगे पढ़ोगे, पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। पर सबने एनसीआर के बारे में ये सब लिख लिया? छोटा मोटा चीजें जाननी ही पड़ेंगी यार, ये जरूरी है। हाँ सर। अच्छा ये और लिखो, बहुत क्रूशियल चीज है ये, वेरी क्रूशियल। NCR = NC(n-r). ये समझ में आता है? हाँ सर। प्रूव करना। ये भी प्रूव करो। सर एक सेकंड, लास्ट पे दिखा सकते हो, नोट करना।
हाँ सर। ओके सर। वेट सर। सो प्रूव हो गया। हो गया सर। सर वो टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी डिनोमिनेटर में। सर हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में सर कैसे यूज करेंगे? आएगा ना ये क्वेश्चन में, बीच बीच में परेशान करना, तुम देखो तो सही। You'll be amazed to see कितना दुखी करने आएगा ये बीच में। मतलब सर ये फॉर्मूला ट्रायल एंड एरर से आया। सर नेक्स्ट पेज दिखाए ना प्रूव क्या करना है। बताता हूँ। कॉपी किया सबने? हाँ सर। सब प्रूव हो गया। हो गया, ये करो। ऑब्वियस था। तो ये सब का यूज क्या है? बस ऐसी प्रैक्टिस करा रहा हूँ यार थोड़ा बहुत।
सर तो ये 3 याद नहीं रखने हैं ना? ना ना, ये तो ऐसी प्रैक्टिस चल रही है भाई। ओके सर। यू मीन टू से इस चैप्टर में याद नहीं रखते हैं, राइट? यस सर। हाँ, गुड, क्योंकि दूसरा चैप्टर आ रहा है और उसमें डेफिनेटली याद करने पड़ेंगे। डन। सर 1 मिनट। हो गए सर तीनों। हो गए तीनों? हाँ सर हो गए। ओके। ओके, ये तो ऐसी प्रैक्टिस के लिए कराया था सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनसीआर। सबसे हो गया? हाँ सर। Yes, sir. इनके बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ भी है, वी लुक अबाउट दिस लेटर, बट नाउ लेट्स कम बैक टू हाउ इज डज इट कनेक्ट टू फंडा 12। ये देखो 1 3 6, दिख रहा है नंबर 1 3 6 दिखा? हाँ सर, सम 10 होता है। और 1 + 3 + 6 कितना होता है? 10। देखा? हाँ सर। अच्छा, ये देखो जरा, 1 + 3 + 6 + 10। अरे अरे देखा? सर, जादू। देखा? Yes, हाँ sir. इनफैक्ट देखो 1 + 3 + 6 + 10 + 15 कितना होता है? 35. इसे कहते हैं हॉकी स्टिक पैटर्न। लिख लो, हॉकी स्टिक पैटर्न।
कहीं भी देख लेना, कहीं से स्टार्ट कर लो, इधर से स्टार्ट कर लो। 1 + 5 गिव्स 6, ये छोटा सा हॉकी स्टिक देखा। हाँ सर 1 + 5 + 15, स्टार्ट 1 से ही करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 21। थोड़ा बड़ा हॉकी स्टिक, कितना ही बड़ा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट। पक्का 21 बनेगा। हॉकी स्टिक ऐसा ही रखना है, ऐसा, ये मत इसका कुछ ऐसा वाला हॉकी स्टिक वगैरह मत बना देना, ये नहीं, बड़ा जूता पड़ेगा। एल शेप हॉकी स्टिक बनना। तो लिखा हॉकी स्टिक पैटर्न। एक मिनट सर। NCR + NCR-. अगर हॉकी स्टिक पैटर्न सबको पता लगा तो लेट मी टेल यू, इस हॉकी स्टिक पैटर्न को ना हम लोग मैथमेटिकली देखो ऐसे लिख सकते हैं। सर हॉकी स्टिक पैटर्न टॉप से स्टार्ट हो। हाँ, कहीं से स्टार्ट कर लो। सपोज करो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सर बीच में से नहीं कर सकते। नहीं नहीं, 1 से स्टार्ट करना। तो फर्स्ट यू डिसाइड कि कौन सी रो से स्टार्ट करना है। ओके, हाँ सर तो सपोज करो आपने स्टार्ट किया कि मैं kth रो से स्टार्ट करता हूँ। ओके, एक्चुअली k + 1th रो से स्टार्ट करता हूँ। ओके, हाँ सर तो सबसे पहला ये तो होगा आपका, ये दिख रहा है, दिस वन विल बी KC K, ये KC K ही तो होगा ना, 3C 3 तो है, ये है ना, यस और नो। ये वाला पार्ट आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? अगर इफ वी स्टार्ट मेकिंग हॉकी स्टिक, स्टार्टिंग हॉकी स्टिक at k + 1th रो, ये सही है। हाँ सर हाँ सर। तो ये दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट करो तो KC K होगा, ये करेक्ट, यस और नो। यस सर। देख लो Yes, कोई भी sir. बच्चा परेशान। Factorial by k factorial is equal to 1. अच्छा ये क्या होगा अगर ऐसे जा रहे हैं तो, K + 1CK, करेक्ट। हाँ सर ये क्या होगा, k + 2c K + 2CK, करेक्ट। ये जाना, ये कितना होगा, सर समेशन वो आ जाएगा ना। हाँ हाँ, तो मतलब लेट्स से आप WCK तक गए चलते चलते, तो आंसर क्या आएगा, तुम्हें दिख रहा है अगली रो का ये वाला टर्म आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म लाएगा। हाँ, तो अगली रो होगी W + 1 से बनेगी, CK + 1, हाँ है ना। हाँ सर सर बट नीचे का वो +1 करने से आपको ये रो कैसे +1 हो गई कॉलम? अरे आपने यहाँ तक ऐड किए तो आपका आंसर अगली रो में एग्जिस्ट करता है ना। सर वो बराबर है, वो समझा मैं, बट यहाँ पे आपने जो ये के ये सब चले जा रहे हैं नीचे, जो CK के नीचे वाला जो K है ना, ये सब K है, ये वाला तो K + 1 ही है। मतलब सर अगर हम ऊपर वाला k बढ़ाएंगे तो फिर ऐसे रो बढ़ेगी और नीचे वाला k बढ़ाएंगे तो कॉलम बढ़ेगी। हाँ, नीचे वाला K ऐसे मूव कराएगा और ऊपर वाला K ऐसे मूव। समझ गया सर। सर क्या आप रिपीट कर सकते हो ये सीरीज कैसे है? k + 1 सीखे, k + 2 सीखे। तुम्हें समझ में आ रहा है, सीरीज राइट मोस्ट 1 से शुरू करनी है। हाँ। तो तुम सपोज तुम चूज करो, सपोज तुम यहाँ से शुरू करना चाहते हो, तो तुमने सपोज करो K + 1th रो से स्टार्ट किया। सो ये 2 + 1th रो है। हाँ 2 + 1th रो, तो ये वाला जो होगा 2C2 ही होगा ना, ये वाला नंबर। हाँ हाँ हाँ। बेसिकली आप KC K से शुरू कर रहे हो, उसमें आप ये वाला नंबर ऐड करते हो। हाँ ये अगली वाली रो का K + 1CK है, ओके और सर। ये K है, ये भी K, वही रहेगा ना, यस और नो। हाँ सर गॉट इट।
फिर अगली वाली रेखा k+2ck, और ऐसे गाड़ी चलती जाएगी। मान लो आप WCK पर जाके थक गए, आप लेट से यहाँ पर जाके थक गए, तो आपका आंसर इधर एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट। ये जो आंसर है, ये आंसर राइट की तरफ भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो यानी आपने ऊपर से एक रो भी बढ़ा ली और एक कॉलम भी बढ़ा ली। सर इसका रीजन क्या है कि ऊपर वाला के बढ़ाएंगे तो नीचे जाएगा और नीचे वाला के बढ़ाएंगे तो राइट में जाएगा? दैट इज हाउ द पैटर्न इज। वो तो तुम इस चीज को आर्ग्यू कर रहे हो। समझ गया सर। तुमने ये बढ़ाया तो ये बढ़ गया। इसका कोई प्रूफ है सर? किसका? इसका नहीं, वो लास्ट में स्टार में लिखा है ना आपने अभी अभी जो दिखा है। हाँ, इसका प्रूफ बेसिकली यू आर आस्किंग एनसीआर क्यों होता है पास्कल्स ट्रायंगल में। हाँ सर। हाँ, तो उसका प्रूफ तो है ही, तुम्हें नहीं पता लेकिन है तो है ही। ओके सर। सर आप हिस्ट्री दिखाओ ना। सर आप दिखाओ ना वो पेज। यहाँ तक लिख लिया सबने? हाँ सर, हो गया। अच्छा, नाउ व्हाट इफ आई टेल यू, ये जो हमने अभी तक सीखा ना, इस सब की कोई खास जरूरत नहीं थी, ये तो बस मैं तुम्हें जस्ट दिखा रहा था कि क्या क्या दुनिया है। जो तुम्हें याद करना है वो एक लाइन में करना है, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। लिख दो वो नेक्स्ट लाइन। हाँ सर। ठीक है, चलो अब वो सबने कॉपी कर लिया। हाँ सर। अब बच्चों ये याद करना है, ये जो सीरीज है ना, ये इसे हॉकी स्टिक कहते हैं, और इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है। मतलब इट्स LKG लेवल का खेल है। ये देखो, तुम्हें तुरंत ये सीरीज ऐसी है, 7C7 + 8C7 + 9C7 + 10C7 करते 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 200C7 तक गए। क्या आंसर आएगा? इसमें एक ऐड कर दो, इसमें एक ऐड कर दो, 201C8। बस इसे रख लो, याद रहेगी हॉकी स्टिक। मतलब जो फाइनल इक्वेशन मेरी वही याद रखनी है। हाँ, ये याद रखो। सर 7 क्यों? एग्जाम्पल। अच्छा ओके ठीक है, हाँ सॉरी सर, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल लिया यार, मतलब तुम बना लो। 4C4 समझ गया सर। 4C4 5C4, जहां मन करे वहां रोक लेना। कितनी प्यारी सीरीज है, दिख रहा है? जहां मन करे, कहां तक मन कर रहा है? 1001C4 तक मन कर रहा है। ये 1000 एंड क्या आंसर आएगा? 1002C5। चले एकदम। सर जो नीचे वाला 4 है वो हमने रो नंबर है ना? नीचे वाला 4 कॉलम नंबर है। ये कहना चाह रहा है, ये जो है ना, ये कहना चाह रहा है हाँ। कि आप चौथा टर्म ये सीरीज आपने ये वाला यहाँ से हॉकी स्टिक चालू किया, समझ गया। यहाँ से नहीं, सुन ले, यहाँ से चालू किया और चलते गए बहुत आगे तक जाते गए कहाँ तक जाते गए? 200 कुछ था, 1000। 1002x रो तक गए। सर समझ गया सर, क्लियर है। समझ गया ना? ये दिख रहा है सबको? हाँ सर। एक और सबने देख लिया ना? ये रट लिया ना? ये रट लिया कि नहीं रट लिया? हाँ सर, हो गया। इसी का एक मजेदार प्रूफ भी देख लो, एक और, जो मतलब जो हम इतनी देर से हॉकी स्टिक कर रहे हैं ना, ये विद इन 1 लाइन भी प्रूफ हो सकता है। प्रूफ दिखाओ। अभी तुम्हें अब वहां पे पहुंच सकते हैं हम लोग जो सीखना चाह रहे थे। देखो, ये प्रूव करना है सबको। यही है ना? हाँ सर। तो बीच में एक 4 आएगा। हाँ, बीच में 5C4 इसका प्रूफ बहुत ही बेसिक और एलिगेंट प्रूफ है।
मतलब उस सब पास्कल वास्कल की जरूरत नहीं होती है। ये है क्या, व्हाट इज दिस? ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 में एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है ना? हाँ सर। ये क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 5 में एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है। हाँ सर। ये क्या है? 1 प्लस plus एक्स x की की पावर power 100 एंड 1001 में एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है। हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं पूरी सीरीज ऐड कर दूं ये, और इसमें से x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालूं, तो हर टर्म से निकालना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ सर। तो वो जो मिलेगा मुझे वो LHS मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और मैं एक काम और भी कर सकता हूँ। डू यू रियलाइज ये कौन सी सीरीज है? टेलीस्कोपिंग। नहीं, पहचानो क्या सीरीज है। 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 5, 1 प्लस एक्स की पावर 6, जीपी जीपी। जीपी है ना? हाँ सर जीपी है। तो जीपी का समेशन ऐसे भी हो सकता है 1 प्लस एक्स की पावर 4 विच इज द फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स की 1 प्लस एक्स इज द कॉमन रेशियो, राइट? सर यस सर हाँ सर How many terms are there total? 1001 minus 4 plus 1. कितनी टर्म हुई? 998। 998 minus 1 upon 1 plus x minus 1. Is that okay? यस सर। So you have reached here 1 plus x की power 1002 minus 1 plus x की power 4 upon x, आया ना? हाँ। अब अगर इसमें से x की पावर 4 का कोफिशिएंट LHS दे रहा है, तो इसमें से x की पावर 4 का कोफिशिएंट RHS देगा, मतलब, और दोनों इक्वल होने चाहिए, करेक्ट? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर अब देखो इसमें से x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना, ध्यान देना, हर एक टर्म को x डिवाइड करना है, तो यानी न्यूमरेटर में से x की पावर किसका कोफिशिएंट निकालना है? 5। 5 का। क्या इस वाले भाई साहब की औकात है नहीं। x की पावर 5 का कोफिशिएंट देने की? नहीं। नहीं। किसकी औकात है? सिर्फ इसकी। तो क्या आंसर आ जाएगा? x की पावर 5 का कोएफिशिएंट। तो दिस LHS इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव। सर लास्ट स्टेप क्या था? एक बार तो हमने कोफिशिएंट निकाला अलग 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 अलग, और एक बार सीरीज का समेशन करके कोफिशिएंट निकाला। आंसर सेम आना चाहिए। किसी चीज का समेशन करने के बाद वो एक्सप्रेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा। Is that okay? हाँ सर। Has everybody noted this? 1 मिनट सर। डन डन सर डन Copied? खैर, ये पूरी राम कहानी सिर्फ और सिर्फ आपको ये हॉकी स्टिक रटाने के लिए थी। क्या हॉकी स्टिक रट लिया आपने हाँ सर। सबने? यस सर चलो, तो बस खत्म हो गई कहानी। वो बड़ी वाली सीरीज बताओ जिसका हमने डिफरेंट सीरीज का एडिशन किया था। फंडा नंबर कौन सा था ये हमारा? 12। ये जो राम कहानी हमें सीखनी पड़ी फंडा नंबर 12 के लिए था। इसका कोई शॉर्टकट बताओ जिससे जल्दी आंसर आ जाए। किसके लिए? हाँ, इसके लिए तो वो कौन सी सीरीज थी बड़ी सी, क्या था? सर जिसका डिफरेंस एपी में हाँ, है। क्या थी वो? 1 5 सबको ये समझ में आ रहा है ना जो भी पढ़ाया है इतनी देर से? ये जो बाइनोमियल ये सब जो बताया है, यार इसकी तो जरूरत पड़ेगी आपको भी इस चैप्टर में, लेकिन इसमें बस ये हॉकी स्टिक याद रख लेना कि हॉकी स्टिक तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर पक्का रहेगा सर। रहेगा। बस हॉकी स्टिक याद कर लेना, बाकी काम डन है। बाकी और एनसीआर क्या होता है ये याद कर लेना, और हॉकी स्टिक क्या होता है ये याद कर लेना, बस याद रहेगा। यस और नो? यस सर। यस सर ठीक। अब इधर देखो,
वो क्या सीरीज है जल्दी बताओ। 1 5 10 17 आगे 27 27 ना, हाँ डॉट डॉट 41 यही थी ना। हाँ इसका डिफरेंस कितना आया 4 4 5 5 7 10 7 10 14। इसका डिफरेंस कितना आया 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसका डिफरेंस 1 1 1, इसका 0 0, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ सर। ओके सर नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करें। खत्म हो गया क्या, टाइम हो गया क्या। ओहो नहीं सर ये बचा था ना सर। ये बता बता दो। टीआर कितने डिग्री का होना था, टीआर कितने डिग्री का होना था। क्यूबिक 3 डिग्री। ये जो कोफिशिएंट्स है ये दिख रहा है, ये जो डिफरेंसेस यहाँ क्रिएट हुए, हाँ सर। बस यही चाहिए अपने को और कुछ नहीं चाहिए, हो गया डन है। तो ये थोड़ी पास्कल ट्रायंगल है। बताता हूँ ये जो 1 है ना 1 टाइम्स आर सी 3 प्लस 1 टाइम्स आर सी 2 प्लस 4 टाइम्स आर सी 1 प्लस 1 टाइम्स आर सी 0, दैट इज योर टी। सर वन टाइम क्यों लिया। बस ये जो कॉफी बताता हूँ, मैं बताऊंगा कभी बाइनोमियल के बाद कि ये क्यों आ रहे हैं। एक बार चेक कर लो, जब आर को 1 डाला तो आंसर 1 आ रहा है, आर को 2 डाला ये 0। एक सेकंड रुकी जनता, रुको रुको रुको, जस्ट अ सेकंड रुको। आर माइनस 1 सी 3 प्लस 1 टाइम्स आर माइनस 2 सी 2 प्लस C2 प्लस 4 टाइम्स आर माइनस 1 C1 प्लस 1 टाइम्स आर माइनस 1 C0। एक बार आर को 1 डालना जरा, क्या आंसर आ रहा है 1। ठीक है, आर इक्वल टू 1 पे 1 आ रहा है ना। सर एन लेस देन आर नहीं आएगा, आर लेस देन एन। वही तो कर रहे हैं, एक बार आर इक्वल टू 1 डाला तो सबका एन 0 हो गया। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये लेकिन 0 ही आएगा ना, न्यूमरेटर 0 हो गया। 0 सी 0 को हम लोग 1 ले रहे हैं, तो आर इक्वल टू 1 डालने पे 1 आ रहा है। आर इक्वल टू 2 डाला तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो 0 सी 0 मतलब 0/0 हो गया ना वो तो। 0 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 आर इक्वल टू 2 डालने पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, और आर इक्वल टू 3 डालना था तो ये 0 हो गया, 1 प्लस 3 माइनस 1 8। हाँ परफेक्ट, so this is how you write the series। ये जो क्या हो रहा है नहीं समझा। ये तो कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो आपने ये सब किया था ना इतना, ये जो पढ़ा है ये कैनोनिकल वगैरह, इस सब की जरूरत नहीं है। तुम दिख रहा है विद इन वन स्टेप यू गॉट द आंसर ऑफ टीआर। सर क्या हुआ नहीं समझा। मैंने समझाया नहीं, मैंने सिर्फ लिख के दिखाया। आई हैव नॉट टोल्ड यू द प्रूफ ऑफ इट। मैंने बस ये कोफिशिएंट्स यहाँ डाल दिए, ये उल्टे कोफिशिएंट्स यहाँ से स्टार्ट होंगे 1 1 4 1, तो 1 1 4 1, आर माइनस 1 C3, आर माइनस 1 C2, आर माइनस 1 C1, आर माइनस 1 C0। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक सीरीज बनाओ जिसका डिफरेंस का डिफरेंस का डिफरेंस का डिफरेंस एपी में बनाए। देखो देखो ये एक एपी है, ठीक है।
2 plus 1 3 plus 3 6 plus 5 11 plus 7 18 plus 9 27 plus 11 36 8 और इसमें भी अगर 1 plus 2 3 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 6 12 12 plus 11 23 23 plus 18 41 41 plus 27 68 68 plus 38 is 106 इसका डिफरेंस एपी में ये कौन सा था इसमें भी डिफरेंस एपी में था ना एक लेवल और बढ़ा देते हैं देखो 1 plus 1 2 plus 3 5 plus 6 11 plus 12 11 plus 12 कितना होता है 23 plus 26 87 87 154 155 5 और 261 1 चलो सब भूल जाओ ये सीरीज लो इसका मुझे टीआर लिख दो और एसएन लिख दो ये सीरीज है तो हाउ विल यू स्टार्ट यू विल से अच्छा इसका डिफरेंस 1 निकाल दे जाएंगे हाँ 1 3 6 कितना हुआ ये 12 23 2 3 6 कितना 11 11 1 3 5 2 2 0 करेक्ट है हाँ सर बस कुछ मत करो ये कोफिशिएंट्स पकड़ लो so TR is start from here 2 times R minus 1 C कितने डिग्री का होना चाहिए कितने डिग्री का होगा 4 हाँ तो R minus 1 C 4 plus 1 times R minus 1 C3 plus 2 times R minus 1 C2 plus 1 times R minus 1 C1 plus 1 times R minus 1 C0 ये लगी ये TR लोगों को लग रहा होगा वाओ आपको पता है एसएन कैसे निकलेगा इसका नहीं एक स्टेप में आ जाएगा कैसे बिल्कुल आप इस सीरीज का समेशन करोगे ये सीरीज क्या है आर इक्वल टू ये यही है ना हाँ सर ये सीरीज क्या है आर इक्वल टू 1 वाला टर्म तो 0 C4 है तो 0 ही मान लो चलो अदरवाइज ये स्टार्ट कैसे होगा आर इक्वल टू 2 डाला आपने R equal to 4 मतलब 4 से ही चालू होगा वो तो 5 से हाँ आर इक्वल टू 5 से स्टार्ट होगा तो 4C4 से लेकर n-1 C4 तक का एडिशन होगा हाँ सर कितना आंसर आएगा NC5 शाबाश इसमें सर मस्त है ये हाँ और तुम समझ रहे हो ना ये वाला मेथड जेई में यही यूज करना है अपने को क्योंकि समझने की कोशिश करो हाँ क्योंकि जेई में तो बाइनोमियल वगैरह हम सीख चुके होंगे ना समझ रहे हो ये लो एक लाइन में आंसर तुम देख रहा जिस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 2-3 पेज लगाने पड़ रहे थे वो एक पेज में हो गया पूरा का पूरा आधा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्वेश्चन क्रिएट करने में ज्यादा टाइम लगा हाँ सर अच्छा इसका प्रूफ मैं आपको बाइनोमियल और पीएनसी में सिखाऊंगा कि व्हाई डज दिस वर्क बहुत मेहनत से ढूंढा है मैंने सही है सर सर मतलब इट वर्क्स लाइक मैजिक राइट हाँ सर सर ये सर यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट्स के साथ जो R-1 C4 और वो सब कर रहे हैं तो उससे मतलब जो डिफरेंस है उसे ऐड कर रहे हैं इसलिए आंसर आ रहा है हाँ वही प्रूव करके दिखाऊंगा मैं एक बार लेट अस रीच बाइनोमियल या पीएनसी चैप्टर में आने दो मैं आपको इसका प्रूफ मस्त दिखा दूंगा डोंट वरी तो मैं आपको मैंने सोचना कैसे चालू किया हाउ डिड आई रीच टू दिस कंक्लूजन ये मस्त है कि नहीं है बहुत सर झकास है सर एसएन कैसे आया था आप एक बार फिर से बता सकते हैं प्लीज अरे सिंपल है जैसे सपोज कर तू इसका एडिशन कर रहा है ना इस सीरीज का एडिशन कर रहा है
r माइनस 1c4 सबका एडिशन कर रहा है ना, तो r इक्वल टू 1 to n से। अब r इक्वल टू 1 डालेगा, 0c4 मिला वो तो वही 0 ही है। r इक्वल टू 2 डाला वो भी, r इक्वल टू 3 डाला वो भी, r इक्वल टू 4 डाला तो 4 माइनस 1c4 भी अभी 0 ही है। r इक्वल टू 5 से गाड़ी स्टार्ट होगी जब 4c4 से गाड़ी स्टार्ट होगी। 4c4 प्लस 5c4 चलते 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 n माइनस 1c4 तक जाओगे। ये क्या है? समझ गया सर। तो डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हैं हम इसका। और सर हमेशा वैलिड है ना? हाँ हमेशा वैलिड। किसी वे भी में? हाँ सर। हाँ हर जगह वैलिड है। मतलब डिफरेंस का डिफरेंस एपी होना चाहिए, जीपी वीपी के लिए नहीं चलेगा। तो वो कुछ भी पूछ ले, S12 बता दो, मतलब चिल है। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, 12c4 वगैरह सब, मतलब सब बच्चों को याद ही होते हैं, तो बच्चों को ऑलरेडी एक स्टेप में झकास करके आंसर आ जाएगा। खैर अपने को टेंशन इसलिए नहीं है। सर जो आपने बाकी सारा आज करवाया था, जो एक्स्ट्रा था वो हम फिर से करेंगे क्या? मैं बताता हूँ क्या क्या फिर से करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस सीरीज का ये स्पेशल केस सीख चुके हैं। ये जरूर याद रखना, ये क्रूशियल है। कई बार यही पूछ लेगा कि टीआर कौन सी डिग्री का होगा। सबको समझ में आया? बोनस क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ये इक्वेशन वाला मेथड भी इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व करने का मैट्रिक्स में भी एक मेथड आता है, मैट्रिक्स अलजेब्रा में, डिस्क्रिमिनेंट से। तो कोई तो जो खराब मेथड होते हैं ना वो भी जानने जरूरी है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है वो खराब मेथड के बेसिस पे कोई क्वेश्चन बना दे। खराब मेथड को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, पता होना चाहिए कि हाँ सॉल्व नहीं करेंगे पर पता है क्या है। उसके बाद ये कैनोनिकल वाला मेथड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, मतलब इसको हम कई बार यूज करेंगे भी टेलीस्कोपिंग में, तुम देखना। ये सब दोबारा नहीं होने वाला, ये भी 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 नहीं होने वाला है, ये दोबारा आएगा। ये सर हॉकी स्टिक ये चैप्टर में आएगा कि नेक्स्ट पीएनसी में आएगा? बाइनोमियल में। हॉकी स्टिक वगैरह के प्रूफ वगैरह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा बस वो रिजल्ट भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। सर अगर डिफरेंस जीपी में है तो उसका अलग होगा ना पूरा? तो डिफरेंस जीपी में तो पता है हमें कौन सा वाला मेथड लगाना पड़ेगा? सम ऑफ डिफरेंसेस याद आ रहा है? उसके लिए ऐसा मस्त मेथड नहीं है यार मैं बना नहीं पाया, मैंने कोशिश कई बार की है पर मैं पहुंच नहीं पाया। तुम लोग ट्राई करो कि सर ऐसा हो रहा है तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जब मुझे नहीं मिला इतने साल से तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम कहां से 6 महीने 2 महीने में ढूंढ लोगे? मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं, हर साल ट्राई करता हूँ, इस साल भी करूंगा, देखता हूँ कुछ बन जाए। लेकिन डिफरेंस या डिफरेंस का डिफरेंस एपी मतलब वो तो एक एक लाइन में पिटते हुए क्वेश्चन है वो। ये याद है ये वाली जो भी लिखी थी हमने, ये वाली कहाँ गई है? जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, चलो छोटा क्वेश्चन कर लो, ये वाला याद है? ये तो मतलब हमारे इस मेथड से जोक है जो हमने बैठ के किया था ना, ये इट इज जोक बिकॉज ऑफ आवर मेथड। ये देखो इसमें तो सर एसएन की भी वैल्यू डालने में टाइम लगेगा, उसमें फटाफट आएगा। देखो देखो 1 2 3 4 1 1 1 0 0 तब टीआर होगा हमारा 1 टाइम्स r माइनस 1 c, क्वाड्रेटिक होगी ना 2 प्लस 1 टाइम्स r माइनस 1 c 1 टाइम्स r माइनस 1 c 0। इच्छा है एक्सपेंड करने की, कर लो, यही आंसर आएगा ये जो आ रहा है। दिखाऊं? देखो r माइनस 1 c2 क्या होता है? r माइनस 1 इंटू r माइनस 2/2 आएगा, देखना जरा। r माइनस 1 c2 r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल r माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा ही होगा ना? तो r-1 का फैक्टोरियल कैसे लिखा आपने? अरे एनसीआर क्या होता है?
So n factorial upon r factorial into n minus r का factorial. n फैक्टोरियल अपॉन नहीं r minus 1 का factorial की वैल्यू कैसे ढूंढी आपने? कहाँ ढूंढी? वो सिंपलीफाई कैसे किया? अरे और वो नीचे r-2 into r-3 r है ना? माइनस 3 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल के अंदर में से बहुत सारी टर्म्स काट देगा ना। ओ अच्छा, ये लो इसको सिंपलीफाई कर लो, यही बनेगा जो ऊपर लिखा है। So वो जो आपने ना काट देगा एक बार आप बता सकते हो, नहीं तो भाई क्लियर? r माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 into 2 into 3 till r माइनस 1। हाँ सर, r माइनस 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 into 2 into 3 till r माइनस 3। हाँ समझ गया सर, r माइनस 3 क्या क्या? r माइनस 2 भी और r माइनस 1 भी उसमें एक्स्ट्रा है ना। क्लियर है सर, क्लियर है। ये देखो जोक मतलब एक स्टेप में, और ये रहा आंसर टीआर का। सर तो आपको इस फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म का आइडिया आया था, क्योंकि ये भी वैसा ही रिसेंबल हो रहा है ना। पहले कैनोनिकल आया था, फिर कैनोनिकल देख के मुझे लगा कि इसमें एनसीआर वगैरह कुछ यूज कर सकता हूँ मैं। ओके दिख रहा है कैनोनिकल ही बन गया एक तरह से। हाँ सर, पर कैनोनिकल तक पहुंचने के लिए भी थोड़ी मेहनत लगती है, इसमें तो वो भी मेहनत नहीं है। ओके इसमें सिर्फ क्वेश्चन को एक्सपांड करना है। कुछ नहीं करना है इसमें तो इनफैक्ट इसमें तो ये देखो कितनी जल्दी पड़ जाएगा। ये भी जोक है। ये देखो आर की पावर 4 को देखना है, मतलब क्या है ये? देखो आर की पावर 4 यही है ना, 1 7 16 81, और क्या होता है 4 का पावर 4 कितना होता है? 256। 256 5 का पावर 4 कितना होता है? 625 और 6 का पावर 4 कितना होता है? 1296 कितना होता है? 1296 1296। ठीक है, ये है 15, ये कितना है बोलो जल्दी? 65। ये 175, ये 49, पता नहीं जरूरत पड़ेगी। ये कितना है? 40, 50, 110। ये 274। तो 349 गलत है सर, 369 है। यस सर, 369। जल्दी बताओ उसको। 295, 294। 194 अगर होगा तो। हाँ सॉरी, 190। 194 करेक्ट। हाँ सर। 60, ये 84, 84। इधर भी देख लो कितना, ये कितना आ रहा है? 671, ये 302, 302, ये 108। एपी आ गया क्या? हो गया। हाँ ये लो पेटी का क्वेश्चन। TR is 24R minus 1 C4 plus 60R minus 1 C3 minus 1 C2 plus 15R minus 1 C1 plus 1R minus 1 C0। SN ये लो 24NC5। ये जोक है, SN लिखना तो मतलब लिटरली जोक है ये। +1 और -1 सब बीच में C4 आएगा ना। हाँ वैसे +1 करना है ऊपर नीचे। ये लो खत्म। मस्त है ना? मतलब क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगा। अब तुम्हें वो जो मैंने व्हाट्सएप किया उसको याद करने का मन कर रहा है क्या? इतना बड़ा सा जरा भी नहीं, गलती से भी नहीं। लग रहा होगा छोड़ दो सर। क्या जरूरत है, मस्त चीज है ना। कई बार मैं सोच रहा हूँ इसको पब्लिश करा लूं। तो कॉपीराइट करा लो। नहीं यार, ये मुझे लगता है बहुत लोगों ने निकाल रखा होगा, ऐसी बात नहीं है। ये मतलब इतना, जब मैं तुम्हें प्रूफ बताऊंगा ना तो मैं लगेगा हाँ सर ये तो बहुत ऑब्वियस था, तो हम भी प्रूव कर सकते थे, तो सो इजी ऐसा लगेगा। सर आप ये सारे नोट्स भेजोगे ना? हाँ भेज रहा हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी मैंने बाइनोमियल वाला पार्ट बताया उसमें बस दो चीजें याद रखना, एनसीआर क्या होता है और एक हॉकी स्टिक। ये दो चीजें याद रखोगे ना हाँ सर। इस चैप्टर में, और कुछ मत। यस सर। इसका प्रूफ मत याद करना,
प्रूफ तो मतलब मैंने आपको की खुजली शांत करने के लिए किया था कि ये होता है, अदरवाइज नहीं तो जादू सा लगेगा ये क्या है। चलो जी, छुट्टी। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. लिखना बाकी है सर क्या कह रहे हो बेटा? सर, लिखना बाकी है, 1 मिनट आप रुको। स्क्रीनशॉट भेज दो ना। अरे हाँ, एक चीज सुनो बच्चों, बुकलेट स्टार्ट कर दो भाई। मैंने आपको असाइनमेंट दिया, सर Yes, sir. एक्सरसाइज 1 ही हो गया। लेवल 1 2 3 करो, बुकलेट करो। तो बुकलेट दिवाली के बाद स्टार्ट करें। क्यों दिवाली के बाद क्या कोई मुहूर्त है क्या? मतलब नहीं सर, सर्कल्स का भी है ना। तो सर्कल्स का कब तक चलेगा भाई? खत्म करो। ट्यूटोरियल रखना है। हाँ ट्यूटोरियल रखना हो गया सर, हो है, गया। कब तक चलेगा सर्कल सर्कल सर्कल? खत्म करो सर। सब लोग ना। एक चीज याद रखना बच्चों, एक चीज सब लोग एकदम दिमाग में फिट करके रखिए। हम चैप्टर्स को ना, देखो आप लोगों ने मेरे पढ़ाने का टेंडेंसी और जिस तरह से मैथ चलेगा उसका टेंडेंसी आपने समझ लिया। हम लोग एब्सोल्यूट डिटेल में वर्क करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि अभी इतना सा कर लो फिर वापस दोबारा आएगा तब कर लेंगे, बिकॉज वो वापस का मौका कभी नहीं मिलता। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। कई लोगों को ऐसा इल्यूजन होता है सिलेबस अभी जल्दी कर लो फिर दोबारा करके रिवाइज कर लेंगे। वो ऐसा होता है, अभी भी कच्चा पक्का करते हैं, आगे भी कच्चा पक्का करते हैं। तुम याद करो, बहुत सारे चैप्टर तुमने किए हैं, कोई ऐसा चैप्टर है तुमने वीक छोड़ा हुआ है? होगा पुराना, कौन सा चैप्टर वीक छोड़ा हुआ है? कौन सा चैप्टर वीक छोड़ा हुआ है? वही तो बोलो। ट्रिगो ट्रिगो 1 ट्रिगो लेट्स से ट्रिगो 1। ट्रिगो इक्वेशन। चलो लेट्स से ट्रिगो इक्वेशन जो भी है, सम अल्फा चैप्टर इज वीक, लेट्स से कुछ भी हो सकता है। क्या तुम्हें उसे रिवाइज करने का टाइम मिल रहा है क्या? नहीं। तो फिर ये क्या इल्यूजन है लोगों का कि अभी जल्दी खत्म कर लो और रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा? नहीं मिलता। ये भयंकर इल्यूजन है, जेई में कभी नहीं मिलता। या तो आपने तैयारी क्लास 8 से चालू कर रखी हो जेई, कि जब तक आप 11th में आए आपने सिलेबस कर ही रखा है पहले, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने तैयारी 10th से चालू की है तो भी आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, 11th से चालू की है तो भी नहीं मिलने वाला है। वो सिर्फ इतना टाइम मिलेगा जो पढ़ा है उसी को असिमिलेट कर लो, दैट्स ऑल। ये सिर्फ एक इल्यूजन है लोगों को, मैं जल्दी पढ़ाई खत्म करके जल्दी कर लूंगा, 2 बार रिवाइज कर लूंगा। वो क्लास 10th में होता था, स्कूल टीचरों वाला हिसाब था वो। ये तो एक बार करो और ऐसे करो कि अच्छा। आपने सोचो, आप एक चीज सोचो, आपने एक चैप्टर कच्चा पक्का किया, इसमें जगह जगह होल्स है आपकी तैयारी, जगह जगह होल्स है। आपको पता है इस चैप्टर के बेसिस पे दूसरा चैप्टर खड़ा होगा, फिर इसके बेसिस पे दूसरा चैप्टर खड़ा होगा, ये होगा कि नहीं होगा? तो मतलब अगर आप एसएनएस को कंजर्व कर लो तो बायनोमियल की बैंड बच गई, बायनोमियल कंजर्व कर लो तो पीएनसी की बैंड बच गई, पीएनसी कंजर्व कर लो तो प्रोबेबिलिटी। लोगों को लगता है जल्दी करने के चक्कर में मैं सिर्फ इस चैप्टर को वीक छोड़ रहा हूँ। नहीं भाई साहब, हर एक कोई में थोड़ा थोड़ा वीक एरिया आ जाता है। तो इसके बाद ये 3 है। हाँ, इसके बाद ये 3 है लाइन से कट। सर एलिप्सिस नहीं करेंगे? क्या चीज? इसके बाद कोनिक्स। देखते हैं, मैं वही समझने की कोशिश करूंगा अभी कि क्या चक्कर है। मैं एसएनएस फिनिश कर रहा हूँ, अगर आई एम फिनिशिंग एसएनएस तो फिर मैं कोनिक्स स्टार्ट करूंगा, तो फिर ये कौन कराएगा? क्योंकि आइडियली ये चैप्टर भी ना तीनों के तीनों ना एक साथ हो जाने, ये सब एक साथ हो जाना चाहिए। पता है बहुत मजेदार होता है एक साथ हो जाते हैं जब बच्चे को बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है कि सब एक से ही है, सब एक से ही है। बायनोमियल इतना इजी लगेगा एसएनएस करने के बाद कि आपको लगेगा अरे यार ये तो जोक था। और वहीं अगर आप एसएनएस करो और फिर कई मंथ रुक जाओ और फिर बायनोमियल करो तो रुला देता है, क्योंकि आधी चीजें भूल जाएंगे बच्चे, सिग्मा हैंडल करना भूल जाएंगे, टेलीस्कोपिंग की ट्रिक्स भूल जाएंगे। बायनोमियल में भी तो आएंगी टेलीस्कोपिंग की ट्रिक्स लगातार लगातार भयंकर तरीके से। जो टेलीस्कोपिंग की ट्रिक्स हम एसएनएस में सीख रहे हैं वो एज इट इज बायनोमियल में यूज होंगी। जो बायनोमियल में सीखा जाएगा वो एज इट इज पीएनसी में यूज होगा, जो पीएनसी सीखा जाएगा एज इट इज प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। These 4 constitute the toughest chapters of your maths. और इसीलिए आपने कोई क्या तो चलेगा क्या सर? हाँ क्या कह रहे हो? इनको स्किप किया तो चलेगा क्या? पागल है क्या? यही तो करते हैं। कैसी बात कर रहा है? यही तो तेरे को टॉप 100 पहुंचाएगा भाई। दुनिया यही करे, रोएगी इन्हीं चैप्टर्स में रोएगी। तू यही अच्छे से करके जा। बाकी तेरे को क्या लगता है किसी बच्चे का स्ट्रेट लाइंस वीक होगा? किसी का वीक नहीं होगा भाई, सब फोड़ के आ जाएंगे पेपर को। तुझे क्या लगता है किसी का ट्रिगो वीक होगा? ट्रिगो रेशियो जो तुम लोग नाम ले रहे हो, ट्रिगो इक्वेशन जो नाम ले रहे हो, ये सिर्फ ये बच्चा एक्सेप्शनल बच्चा है जिसने ट्रिगो इक्वेशन खराब कर रखा है अपना। किसी का वीक नहीं होने वाला जब तक वो लोग जाएंगे। हर बच्चा, हर ऑलमोस्ट हर जो भी टॉप 1000 बच्चे होते हैं ना,
उन टॉप 1000 बच्चों के अंदर तुम किससे तुम सर्वे लोगे ना, तो आपको पता लगेगा इन 4 चैप्टर के अलावा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कोई और चैप्टर किसी का खराब है ही नहीं। यही 5 चैप्टर तो है जो मैथ्स में तुम्हें रैंक बनाएंगे तुम्हारी टॉप 100 की, अदरवाइज तो टॉप 1000 एक जैसे ही होते हैं हर चैप्टर में। आपने सर्कल्स चैप्टर किया बच्चों, आपको पता है सर्कल्स चैप्टर मतलब किसी का खराब नहीं होने वाला है। टॉप 1000 बच्चे जो आएंगे किसी का नहीं, हर बच्चा चैंपियन होगा सर्कल चैप्टर में, टॉप 1000 रैंक। वहीं पर ये जो 5-6 चैप्टर है यही तो मैथ्स, पूरे मैथ्स में 2 साल में यही है और कुछ करना ही नहीं अपने को। दिस इज इट जो अपने को ऐसे करने हैं कि दूसरों से बेटर हो जाए, बाकी तो सभी करेंगे। मैंने नोट्स भेज दिए बच्चों ग्रुप पे। छुट्टी, एंजॉय। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक्स।